يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. हम सब की ये दिली दुआ कि या रब मेरे वतन का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म साहब का मैसेज पढ़ सकता हूँ. मैसेज फ्रॉम मिस्टर ममनून हुसैन, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. 23rd March is a day to renew our commitment to develop the country in accordance with the principles of justice and equity, the real objective of creation of Pakistan. On this auspicious occasion, we pay tribute to the father of the nation and other leaders of the freedom movement who facilitated the creation of Pakistan by uniting the nation through their earnestness, wisdom, and unparalleled sacrifices. Let me remind you on this important occasion that Pakistan came into being through a long democratic struggle, and now the key to its stability and development also lies in democracy. Therefore, it is essential to promote the spirit of tolerance and patience, which are fundamentals of democracy, so that the existing challenges of extremism and terrorism can be overcome by the nation. It's an unfortunate reality that terrorism has affected all segments of Pakistani society.
The terrorists have not spared educational institutions, public places, and even places of worship, which demonstrate their negative and destructive mindset. I am happy that Pakistani nation is united against this menace and fully determined to eradicate all forms of terrorism. We can win this battle by putting an end to our differences, promoting brotherhood and के तहत 23 मार्च 1940 को मंजूर की जाने वाली करारदाद पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह मना रही है। इस करारदाद ने हमारी तारीख का रुख ही बदल डाला है। शदीद तरीन मुश्किलात और भरपूर मुखालफत के बावजूद आज़ाद मुल्क पाकिस्तान की शक्ल में उस ख्वाब की ताबीर मिल गई। इस वक्त ऐसी रियासत के लिए जदोजहद की गई जिस पर हम अपने मजहबी अकायद और सकाफती अक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। आज हमने अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत का अज़म कर रखा है। इस करारदाद ने कौम को क़ुव्वत बख्शी। आज़ादी की खातिर लाखों अफराद ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और जल्द ही पाकिस्तान हकीकत का रूप धार गया। आज हमें दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की शक्ल में बेमिसाल खतरात और चैलेंजेस का सामना है। ताहम हमने इन खतरात को शिकस्त देने का पुख्ता अज़्म कर रखा है और हम अपनी सरज़मीन वतन से जल्द ही दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। इस मौके पर हम आज़ादी, बराबरी और पाकिस्तान में हर शहरी के लिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए अपने अज़म का अयादा करते हैं। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतियों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तारीख़ी इक़दामात शुरू किए हैं और हमारी तमाम तर कोशिशों का मकसद मुआशरे की पसमानदा तबकात को मरकज़ी धारे में लाना है, क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी हमारे लिए बराबर है। आएँ हम पाकिस्तान को हर पाकिस्तानी शहरी के लिए मसावी मौक़े फराहम करने वाला मुल्क बनाने का अज़्म करें, जहाँ हर मर्द और औरत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करें। पाकिस्तान का तस्वुर एक ऐसी रियासत के लिए था जहाँ पर लोग बिला खौफ व ख़तरे अपने मजहब पर आज़ादाना तौर पर अमल कर सकें। मैं पुरुमीद हूँ कि बराबरी और इंसाफ पर मुबनी हमारी इज्तिमाई कोशिशें पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बना देगी जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कायद-ए-आज़म और तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमाओं की इस अजीम मीरास का हकीकी वारिस साबित होने में हमारी मदद फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब गुफरान मेमन साहब, और अब मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती शुएब साहब से कि दुआ करें। May I request Mr. Mufti Muhammad Shuaib to recite few verses from Holy Quran. So, Mufti Muhammad Shuaib, please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ladies and gentlemen, now we will proceed to the national anthems of Islamic Republic of Pakistan and the People's Republic of China. Mrs. Carrie Lam, the Chief Secretary, Hong Kong SAR, my dear colleagues, my fellow Pakistanis, and people from Hong Kong and my friends, good evening. I welcome you all on our National Day, which is Pakistan Day. It is 1940, 23rd March, where people of majority areas of Muslim, they get together and in Lahore, which is the second biggest city in Pakistan, and they resolve to have a country, separate homeland for them. Ladies and gentlemen, Pakistan is celebrated in the memory of Pakistan Resolution, which was passed on 23rd March at Lahore, in order to have a separate homeland for the distinct identity of the Muslims. Pakistan's unique geographical matrix offers different opportunities, very diverse actually. It is a country of almost 200 million people. It is a diverse country. It shows providing shortest sea access to the landlocked Central Asian countries. The northern mountains regions overflow with natural Now I request Mrs. Carrie Lam to share a few words. Consul General, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. It's a pleasure to be here celebrating Pakistan's National Day with you tonight. Indeed, this occasion celebrates the day exactly 76 years ago, on which the foundation of Pakistan was set in place. The birth of the country itself followed some 7 years later. Of course, relations between Hong Kong and the people of what is now Pakistan can be traced back to the very beginnings of colonial Hong Kong. Since then, the Pakistani community has grown here. Today, there are over 20,000 nationals of Pakistan residing in Hong Kong. They are very much part of our community, and we are grateful for the role they have played in the community and the economy of Hong Kong. Indeed, providing an inclusive environment in society for ethnic minorities is a priority agenda of this term of the Hong Kong SAR government. It
In the Chief Executive's policy address in January 2014, a full package of enhanced measures in education, employment, and community outreach are announced. Is seeing good progress. This agreement will surely bring our business relationship to new height, and I look forward to the early conclusion of the negotiation. In any case, the future, the rest of this young and promising 21st century, has much to offer Hong Kong and Pakistan and the businesses that buoy us. Pakistan, of course, has shared a free trade agreement with the mainland of China for 10 years now. But no less significant, Pakistan is among the more than 60 nations that have come together for the mainland's far-reaching Belt and Road Initiative. Indeed, Pakistan is among the founding members of the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, created to help finance the Belt and Road infrastructure-led future across 3 continents. And Hong Kong, blessed with our solid economic advantages and experience, has been looking forward to joining the AIIB as a non-sovereign territory. Those developments Thank you, Ms. Lam. It is now time for the cake cutting ceremony. I would like to invite the following people to proceed to the cake cutting ceremony. The Chief Secretary for Administration of HKSAR, Consul General of Pakistan, Mr. Usman Maiman, Director Protocol, Mrs. Judy, Consul General Angola, Chief of Consul Corps, Mrs. Faryal, Wife of Consul General of Pakistan, Mr. Ali Nawaz Malik, Mr. Nawab Ali Rahojo, Mr. Javed, President of Pakistan Chamber of Commerce, Mr. Boo, Chief Patron. চেম্বার পর্যন্ত সত্যি ওনারা যেমন ইরানে দাওয়াত পাচ্ছে No problem.